बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि इनपुट डिवाइसेस के रिमेनिंग पोर्शन के मुतालिक है। आज हमने डिस्कस करना है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डेटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि किसी भी सोर्स से डेटा लेकर आपने उसको कंप्यूटर में डायरेक्ट इनपुट करना है। यानी इसका मतलब है कि वो डेटा जो हमने कंप्यूटर में इनपुट करना है वो पहले किसी ना किसी सोर्स पे मौजूद होगा और फिर वहां से उसको डायरेक्ट कंप्यूटर में इनपुट कर दिया जाता है। तो सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस की दो इकसाम होती हैं, एक है स्कैनिंग डिवाइसेस और दूसरी हैं ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस। आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ स्कैनिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कैनिंग डिवाइसेस, जिसका नाम से आपको बड़ी आसानी से पता चल रहा है कि ये वो डिवाइसेस हैं जो सोर्स से डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर देती हैं। तो चंद एक डिवाइसेस के नाम यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे बार कोड रीडर, MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, फैक्स मशीन्स और इमेजिंग सिस्टम या डिजिटल स्कैनर। इन नामों को आपने ज़रूर याद रखना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बार कोड रीडर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपने इस डिवाइस को आमतौर पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, मेडिकल स्टोर्स में, बुक शॉप्स पे देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ वर्टिकल लाइंस इस तरह की मौजूद होती हैं, जो कि कुछ थिन होती हैं, कुछ थिक होती हैं और इसके नीचे कुछ सीरियल नंबर भी मौजूद होता है। इन वर्टिकल लाइंस को UPC कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। बार कोड रीडर इन UPC को या जेब्रा स्ट्रिप लाइंस को रीड करता है, स्कैन करता है और फिर उसको कंप्यूटर में इनपुट कर दिया जाता है ताकि उसको फिर फर्दर प्रोसेस किया जा सके। ये एक फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर होता है जो कि इन बार कोड्स को, UPC को ट्रांसलेट करते हुए डिजिटल कोड्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो कंप्यूटर में इनपुट कर दी जाती हैं। आमतौर पे बार कोड रीडर इन UPC को स्कैन करके उसके आइडेंटिफिकेशन कंप्यूटर में ऐड कर देता है। इसके बाद है MICR, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन। ये डिवाइस उन कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करती है जो मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में किसी भी चीज के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, बैंक का ये एक चेक है और इस चेक के ऊपर एक खास नंबर लिखा हुआ है जिसको मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में इसके ऊपर प्रिंट किया गया है। फिर ये डिवाइस इन नंबर्स को स्कैन करती है और फिर उसको कंप्यूटर में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इनपुट कर दिया जाता है। तो याद रहे कि मैग्नेटाइज्ड इंक से जो कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं उनको रीड किया जाता है इस डिवाइस की मदद से और फिर कंप्यूटर में एज अ डेटा उसको इनपुट किया जाता है ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके। इसके बाद है OMR, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्स में देखा होगा बबल शीट्स। आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बबल शीट पे मौजूद सर्कल्स के ऊपर फिल कर देते हैं और फिर ये आप अपना पेपर एग्जामिनर के हैंड ओवर कर देते हैं, फिर उसकी मार्किंग की जाती है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर आपने बबल शीट्स के ऊपर फिलिंग की होती है। तो इन मार्क्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस OMR को यूज किया जाता है। यहाँ से ये शीट जिस पे आपने मार्क लगाए हुए हैं इसमें इनपुट कर दी जाती है। ये डिवाइस उसको स्कैन कर लेती है और फिर स्कैन करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में इनपुट कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके। तो आमतौर पे जैसे आपने देखा होगा सेट के एग्जाम्स होते हैं या GRE के टेस्ट हैं, उनके मार्क्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस डिवाइस को यूज किया जाता है। इसके बाद है OCR, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन।
इससे पहले OMR में मार्क्स की रिकॉग्निशन की जाती थी, यानी वो अलामात जो पेपर पे लगाई गई हैं। अब ऐसे करेक्टर्स जो ऑप्टिकली किसी भी चीज के ऊपर प्रिंट किए गए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये एक पासपोर्ट है, इसके ऊपर पासपोर्ट का नंबर है, उसको स्कैन करने के लिए जो कि ऑप्टिकली इसके ऊपर प्रिंट किया गया है, इस OCR को यूज किया जा रहा है। या किसी भी स्टूडेंट या किसी भी एम्प्लॉय के कार्ड के ऊपर उसकी शनाख्त के लिए कुछ करेक्टर्स प्रिंट किए जाते हैं और फिर उसको इस OCR से रीड करने के बाद कंप्यूटर में डिजिटली इनपुट कर दिया जाता है, ताकि उस करेक्टर को या उन करेक्टर्स को रीड करके उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके। तो आमतौर पे यूटिलिटी बिल्स के ऊपर जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसको OCR से रीड करवाया जाता है, या प्राइस टैग्स या पासपोर्ट नंबर्स ये OCR की मदद से रीड करवाए जाते हैं और फिर उसको कंप्यूटर में इनपुट कर दिया जाता है। इसके बाद है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अक्सर जो बैंक्स या ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पे जो आपको कार्ड दिया जाता है, ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स, उसकी बैक पे आपको एक ब्लैक कलर की एक पट्टी सी नजर आती है, एक स्ट्रिप नजर आती है। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप, और जिस कार्ड के ऊपर ये बनी होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। इस स्ट्रिप के अंदर मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में उस कार्ड होल्डर की तमाम मालूमात को स्टोर किया जाता है और फिर इस रीडर की मदद से इस मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को यहाँ पे स्वाइप करवाया जाता है। ये रीडर उस मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को स्कैन कर लेती है और फिर उसके बाद उसको कंप्यूटर में इनपुट कर दिया जाता है, ताकि जिस पर्पस के लिए वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर की गई थी वो इंफॉर्मेशन रिसीव की जा सके। तो आमतौर पे बैंक्स के जो कार्ड होते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका लाइसेंस देखना हो तो इस मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड की मदद से वो सारी मालूमात ली जा सकती हैं। इसके बाद है स्मार्ट कार्ड। ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड की तरह कार्ड है, लेकिन इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेमोरी चिप लगा दी गई है और इस कार्ड होल्डर की तमाम मालूमात इस चिप के अंदर स्टोर कर दी जाती है और फिर उसी तरह से एक रीडर में ये कार्ड लगाकर उस चिप से वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को मुंतकिल कर दी जाती है और वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर रिसीव कर लेता है। तो स्मार्ट कार्ड में और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें चिप लगी होती है और उस चिप के ऊपर कार्ड होल्डर का सारा डेटा या सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई होती है। तो क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स या ATM कार्ड्स जो हैं वो स्मार्ट कार्ड की बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। फैक्स मशीन्स, आपने अक्सर अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह टेलीफोन लाइन के थ्रू, फैक्स मशीन के थ्रू सेंड भी किया होगा, रिसीव भी किया होगा। ये एक स्कैनर के तौर पे काम करती है जो कि आपके उस पेपर पे मौजूद इमेज को, डेटा को या जो भी रिटर्न मटेरियल उसको स्कैन करके टेलीफोन लाइन के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पे ट्रांसफर कर देती है और फिर दूसरी जगह पे जहाँ पे फैक्स मशीन मौजूद होती है वहाँ पर आपका वही डेटा उस फैक्स मशीन पर प्रिंट कर दिया जाता है। तो अगर आपने बहुत जल्दी कोई अपने डॉक्यूमेंट्स किसी जगह पे ट्रांसफ़र करने हो, सेंड करने हो, तो फैक्स मशीन उसके लिए बहुत बेहतरीन है। फैक्स मशीन दो तरह की होती हैं, एक डेडिकेटेड फैक्स मशीन होती हैं जो आमतौर पे टेलीफोन लाइन के साथ डायरेक्ट अटैच की जाती हैं और दूसरे फैक्स मोडेम्स होते हैं जो कि आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं और इस फैक्स मोडेम की मदद से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी चूँकि एक डेटा को या इमेजेस को स्कैन करके फिर उसको आगे ट्रांसफ़र करती है, इसलिए इसको भी स्कैनिंग डिवाइस कहा जाता है। आखिर में है इमेजिंग सिस्टम या डिजिटल स्कैनर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पिक्चर कंप्यूटर में इनपुट कर दी जाए तो आप इस स्कैनर की मदद से अपनी उस इमेज को, उस पिक्चर को, उस फोटोग्राफ को स्कैन कर लेते हैं, क्योंकि ये स्कैनर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया जाता है और इसमें
इमेज या पिक्चर रख के उसको कंप्यूटर में डायरेक्ट स्टोर कर दिया जाता है। तो ये टेक्स्ट को, ड्राइंग को, फोटोग्राफ्स को स्कैन करते हुए कंप्यूटर में इनपुट कर देती है और फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से उस इमेज के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर दी जाती है। यानी अगर आपकी पिक्चर है, आपने उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर दिया है, अगर आप उस पिक्चर की फाइन ट्यूनिंग करना चाहते हैं, जैसे उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, उसके ब्राइटनेस को, उसके कंट्रास्ट को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो पिक्चर आपके कंप्यूटर में स्कैनर के थ्रू स्कैन हो जाएगी। उसके बाद फिर आप इमेजिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्कैनिंग डिवाइसेस, जो कि इनपुट डिवाइस की तीसरी टाइप थी, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, हमने उसको डिस्कस किया। अगले लेक्चर के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।